हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इस लेक्चर में दो प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह के आपसे क्वेश्चन अक्सर में पूछा जाता है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या ऐसे सोल्यूशन हम कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। देखिए, अगर लैम्डा था म्यू के किन मानों के लिए निम्न समीकरण जो है इनका कोई हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, या डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन यूनिक एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशंस को आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि यूनिक एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन हमारे किसके लिए होता है। कंडीशन अगर आपको रिमेंबर है, क्योंकि नॉन होमोजेनियस है तो नॉन होमोजेनियस के लिए हमें कंडीशंस रिमेंबर होनी चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट एंड नॉन सोल्यूशन कब होता है। तो पहले से नो सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो नो सोल्यूशंस कब पॉसिबल होता है, ये कंडीशंस आपको रिमेंबर होनी चाहिए। अगर ये इफ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर आ जाए तो आपको क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन की कंडीशंस होती है। अगर नॉट इक्वल टू है मतलब दोनों की रैंक यदि अलग अलग आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये नो सॉल्यूशन है। अब आपका नेक्स्ट है कि यूनिक यूनिक सॉल्यूशन जब कब पॉसिबल है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स और मान लीजिए इक्वल टू आर है इज इक्वल टू एन हो जाए। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। और इनफाइनाइट 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 सॉल्यूशंस की हम बात करें तो इस केसेस में रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर बट लेस देन एन। एन का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एन इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर ऐसी कंडीशन होल्ड हो जाए तो हम कह देंगे कि आपका यूनिक एंड इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जरूरत होगी, तो हम पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है, पहले ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास है उसको राइट अप कर लो आप। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 2 3 5 2 3 5 फर्स्ट इक्वेशन, 7 3 -2 7 3 -2 एंड 2 3 लैम्डा 2 3 लैम्डा यहाँ से मिल जाएगा। x जो हमारे पास है वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड नेक्स्ट इज आपका मिलेगा b, जो b मैट्रिक्स हमारे पास है राइट हैंड साइड पोर्शन में 9 8 म्यू 9 8 म्यू, ये वैल्यूज हो जाएगी कंपैरिजन वर्कआउट। ओके, अब आइए नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट है इसका सोल्यूशन हमें करना। तो सॉल्यूशंस के लिए हमें जरूरत है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स दैट इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अब हमें सिर्फ फाइंड करना है, ये सिंबल है तो इसको हम फर्स्ट राइट डाउन करेंगे आप। तो 2 3 5 7 3 -2 एंड 2 3 लैम्डा एंड इज हियर आपका 9 8 म्यू। ये तो हो गया आपकी मैट्रिक्स का को हमने राइट अप कर लिया। अब देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने राइट अप कर लिया, तो अब हमें रैंक को फाइंड करना है। रैंक का मतलब हो गया कि जो फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलना। तो सबसे पहले चूंकि ये दिख रहा है और ये कॉमन है तो इसको हम पहले रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। जो हमारा चेंजिंग है मतलब R3 को रिप्लेस कर देते हैं R3 माइनस R1 से। सो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड है इट विल बी कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से फॉर्मेट में मिलेगा 2 3 5 एट इट इज 9 एट प्लेस पर 7 3 -2 एट इट इज 8 कर लेते हैं। अब देखिए 2 -2 इट विल बी 0, 3 -3 0 और हियर होगा कि लैम्डा -5 और म्यू -9, ये मिल गया आपका। बट अब हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शंस को जीरो करना है। ये जो पोर्शन है इसको जीरो करना है सिंपली। तो इसको आप जीरो कैसे कर सकते हो, इस वाले पोर्शंस को जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर R2 को हम रिप्लेस कर दें सिंपली, एक तो 1 करना है, 1 करके कर सकते हो, अदरवाइज R2 को रिप्लेस कर दीजिए R2 माइनस 7/2 R1 से। देखिए 7/2 R1 से रिप्लेसमेंट,
तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पर मिलने वाला है उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें फाइंड आउट होगा सॉल्यूशंस के साथ बेसिक, देखिए 2 3 5, यहाँ रिप्लेसमेंट इज 9 एट इट इज हियर 0, मतलब R2 जो 7 है, तो यहाँ जैसे इस एलिमेंट की बात करेंगे तो हम 0 हो जाएगा, क्यों कि 7 माइनस 2 इंटू 7/2, तो फर्स्ट इज 0 मीन्स 0। अब यहाँ पे 3, तो 3 माइनस, देखिए यहाँ पे 3 है, तो अब 3 माइनस हो गया इसमें, फिर आपको 7/2 से मल्टीपल करना है, तो 3 इंटू 7/2, तो अब ये कितना हो गया, 2 3 6 हो गया, 21 हो गया, तो -15 जो है आपका ये हो गया -15/2, -15/2। इसमें आ जाइए -2, ये वाला थर्ड वाला एलिमेंट जो है -2 -5 इंटू 7/2, तो -2 2 जा 4 हो गया और 7 5 जा 35, तो टोटल हो गया -39। ठीक है, -39/2। और राइट हैंड साइड में अब ये वाला जो पोर्शन है 8, तो 8 माइनस 9 इंटू 7/2, तो 16 माइनस हो गया आपका 63, माइनस कर लीजिए, तो अब 40 आपका 7 हो गया, मतलब यहाँ राइट हैंड साइड में आ जाएगा -47/2। ओके, अब देखिए 9, और लास्ट वाला जो हमारे पास एटीटीज हमको मिल चुका है 0 0 लैम्डा -5 और दिस इज द म्यू -9। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब A22 के बिलो 0 करते हैं, तो अब A11 बिलो 0 हो गया, A22 बिलो 0 ऑलरेडी हो चुका है। अब रैंक की बात करनी है, तो जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हमें बात करना है। तो फर्स्ट जो कंडीशंस हमारे पास था, क्या कह रहा है कि नो सॉल्यूशन हमें मिलना चाहिए, कोई हल नहीं मिलना चाहिए, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशंस के लिए हमने बताया आपको क्या होने चाहिए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यदि ऐसी कंडीशंस होल्ड होती है तो हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, नो सॉल्यूशंस की कंडीशंस यहां पर होल्ड हो रही। देखिए नो सॉल्यूशन, ये कंडीशंस आपकी होल्ड होनी चाहिए। तो अब ये कब पॉसिबिलिटीज है इसको समझना है कि हम ऐसा कुछ इसमें चेंजेस कर दें कि दोनों की रैंक जो है ना सेम आ जाए। तो हम अगर यहाँ पे मान लीजिए लैम्डा इक्वल टू 5 पुटअप कर देते हैं और म्यू नॉट इक्वल टू 9 कर देते हैं, ठीक है। अगर लैम्डा इक्वल टू 5 पुटअप कर दिया, म्यू नॉट इक्वल टू 9, तो अब देखिए मैट्रिक्स कैसा चेंज हो जाएगा। अगर इस प्लेस पर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स केसेस में क्या आएगी आपकी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा कितना आ जाएगा 2, और लैम्डा और म्यू इज इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू 9। तो इस केसेस में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, यहाँ पर 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो उस केसेस में रैंक जो होगी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या मिलेगी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 मिल जाएगी। जैसे फॉर यहाँ पे चेंज करके मैं देख लेते हैं, देखिए सिंपली अगर इसको हम यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ, तो देखिए इस तरह से मिल जाएगा स्टूडेंट, 2 3 5 और ये 9 हो जाएगा, ठीक। 0 -15/2 -39/2 और फिर 0 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पे -47/2 होगा। और मान लीजिए म्यू 10 नहीं है, तो म्यू इज इक्वल टू मैं 10 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी हो गई, 3, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हुआ, 2 हुआ। तो अब ये क्या हो गया कि मतलब जो है 2 नॉट इक्वल टू 3 हुआ। तो इट केसेस में ये हुआ कि नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 9, तो वी गेट द यूनिक नो सॉल्यूशन। क्लियर, ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है,
दूसरा यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आर और इज इक्वल टू एन, एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक। तब ये कब पॉसिबल है कि जब मैट्रिक्स की रैंक 3 कब पॉसिबल है, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हमारे पास है 3 है, एक्स वाई जेड है। तो अब इस मैट्रिक्स की जो रैंक कब 3 पॉसिबल है, जब व्हेन इफ पॉसिबल इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, लैम्डा 5 ना हो तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसकी रैंक जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 5 तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी मिलेगी आपकी 3 मिलेगी। और म्यू क्या होगा, म्यू की अब कोई वैल्यू ले लीजिए, म्यू जो होगा ना, म्यू इज इक्वल टू होगा एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए। इस केसेस में हमें हमेशा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कितनी मिलेगी 3 ही मिलेगी। बट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5 के केसेस में, और म्यू का कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, उस केसेस में हमें क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि म्यू, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 5 के लिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, और म्यू एनी वैल्यूज के लिए हमें मिल जाएगा आपका यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशंस की बात करते हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें कब मिलने वाला है। देखिए इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या करते हैं, थर्ड इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक। इनफाइनाइट सोल्यूशन में हमारा होता है कि रैंक दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर, बट लेस देन एन होना चाहिए। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स है उससे कम होना चाहिए। मतलब अब हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज का चेक करें कि रैंक इस नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3 हैं, तो हमें 2 चाहिए कि रैंक जो है ना मैट्रिक्स की 2 कैसे पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब इफ पॉसिबल ओनली व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड म्यू इज इक्वल टू 9। ये ओनली पॉसिबल है जब लैम्डा इक्वल टू 5 ले ले और म्यू इक्वल टू 9 ले। तो इस केसेस में जो रैंक होगी हमारे पास, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 होगा, जो कि लेस देन 3 होगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा इस केसेस में। तो बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था जिसको कि हम यहाँ पर कर पाए। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 लिया है हमने, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है कि सिस्टम है नो इनफाइनाइट एंड यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है स्टूडेंट, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखना है। तो अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लिख ले रहे हैं, 1 1 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 2 5 हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट लिख ले हैं, और इसमें से 2 3 लैम्डा, 2 3 लैम्डा, और राइट हैंड साइड में 6 10 म्यू, 6 10 म्यू, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसकी रैंक की फोकस करना है कि रैंक क्या हो सकता है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप। देखिए रैंक के केसेस में अब यहाँ पर इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, तो ऑपरेशन यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। R2 को रिप्लेस करना है R2 माइनस R1 से, R3 को रिप्लेस करना है R3 माइनस 2R1 से, एंड वी गेट। जब ऑपरेशन यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा ये देखना है। तो 1 1 1 एंड 6, यहाँ 0, 1 माइनस 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 4, 10 माइनस 6 4, 2 माइनस 2 0, और 3 फिर यहाँ 2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 2, नेक्स्ट ईयर म्यू माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीपल करना है तभी तो 2 हो गया, यहाँ 6 2 या 12 हो गया। अब इस वाले पोर्शन को जीरो करना है सिंपली, तो अब हम क्या करेंगे, R3 को आपको रिप्लेस कर देना है R3 माइनस R2 से, एंड वी गेट ऑपरेशन न्यू मैट्रिक्स हियर। देखिए 1 1 1, हियर 6, हियर 0 1 4 4, नेक्स्ट इज हियर 0, हियर 0, और म्यू माइनस लैम्डा माइनस 6 हो गया यहाँ पर। ओके, दैट इज लैम्डा माइनस 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू माइनस 16।
आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज द रैंक ऑफ, दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब आगे के जो कंडीशंस है इसको देख लेना, हमें क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे होल्ड होगी। तो जैसे पहली कंडीशंस हो गई कि यूनिक सॉल्यूशंस की, जैसे हम कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशंस की कंडीशंस में अब हमको पता है कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर और इज इक्वल टू एन मिलना चाहिए। एन हमारे पास कितना है, 3 है। तो अब हमें ऐसा कुछ वर्कआउट इसमें करना है स्टूडेंट, चेंज करना है कि जिससे इस दिए हुए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और इसकी मैट्रिक्स की रैंक 3 आ जाए। तो ये पॉसिबल है, इफ पॉसिबल व्हेन लैम्डा नॉट इक्वल टू 6, ठीक है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 6 और म्यू इज इक्वल टू एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप म्यू की ले लीजिए, सबके लिए पॉसिबल होगा। ठीक है, म्यू, तो ये लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 6 यहां रख देंगे, तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 6 रखेंगे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी मिलेगी, 3, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कितनी मिलेगी आपको, 3 मिलेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के इक्वल हो जाएगा, मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3, और जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है, इक्वल टू n है, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में आप जानते हैं कि रैंक क्या होनी चाहिए, जो मैट्रिक्स की रैंक है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक है वो क्या होनी चाहिए आपकी, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होनी चाहिए n से। मतलब n हमारे पास कितना है, 3 है, n 3 है, तो रैंक कितनी होनी चाहिए, 2। मतलब कम से कम रैंक r जो अगर 2 पॉसिबल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वी गेट द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये पॉसिबल कब है, जब ये वैल्यू 0 हो और ये वैल्यू 0 हो, तो उस केसेस में रैंक क्या हो जाएगी हमारी, 0। तो सिंपली से हम क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 6 रख लेंगे और म्यू इक्वल टू 16 रख देंगे, देन वी गेट आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इट मीन्स मतलब लैम्डा इक्वल टू 6 एंड म्यू इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो उस केसेस में रैंक जो होगी 2 मिलेगी, इसकी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी हमें 2 मिलेगी। ठीक है, तो इट मीन्स रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 लेस देन 3। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो वी गेट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गया, यहां से बहुत बेसिक सा रिजल्ट है। और फिर आपका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, जो थर्ड वाली कंडीशन थी, नो सॉल्यूशंस क्या होगा। तो नो सॉल्यूशन में हमारा कंडीशंस आपको क्लियर है कि रैंक ऑफ दिस ऑगमेंटेड नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको ऐसा कुछ कर देना है कि दोनों मैट्रिक्स की जो रैंक है वो डिफरेंट आ जाए। तो डिफरेंट आने के लिए एक ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर कि अगर हम इस प्लेस पर 0 रख दें और इस प्लेस पर 0 ना रखें, मतलब यहाँ पे कि लैम्डा इक्वल टू 6 ले लें और म्यू नॉट इक्वल टू 16 ले लें, तो उस केसेस में हमें क्या मिल जाएगा, आपका नो सॉल्यूशन की कंडीशंस मिल जाएगी, क्योंकि दोनों की रैंक है उस टाइप पॉइंट पर डिफरेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आसानी से इसको आप मॉडिफाई कर पाए, तो इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 16। ठीक है, तो इस केसेस में जो रैंक होगी मैट्रिक्स की वो 2 मिलेगी और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो मिलेगी वो 3 मिलेगी। तो 2 नॉट इक्वल टू 3 मिलेगा, इस गेट कर देंगे कि नो सॉल्यूशन वाली कंडीशंस होल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको चेक कर पाए। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।